नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। और दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस समय राज ठाकरे जी की कुंडली की। जी हाँ, इस समय वो महाराष्ट्र में काफ़ी कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त राजनीति कर रहे हैं और आजकल आप उनके बयान देख लेते हैं कि किस तरह के उनके बयान हो रहे हैं, जिनको लेकर वो विवादों में भी रहते हैं। तो क्या राज ठाकरे की कुंडली इस समय क्या कहती है? आने वाला समय उनके लिए कैसे रहने वाला है? ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार आज हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कहता है राज ठाकरे जी का भविष्य। क्या वो राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं, या आने वाले समय में महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे क्या उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है? क्या उनके सितारे कह रहे हैं क्या वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे या उच्च पद की प्राप्ति करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या महाराष्ट्र की राजनीति बिना उनके चला पाना असंभव होगा? ये सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इनका भविष्य क्या रहेगा, आने वाला समय इनके लिए कैसा रहने वाला है, और आने वाले कुछ वर्षों में ये इनके ग्रह क्या कहते हैं, क्या कुछ ये आने वाले समय में करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो हमें इनकी कुंडली प्राप्त हुई है इंटरनेट के माध्यम से, उसके अनुसार इनकी कुंडली जरा खंगाल लेते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र है, कौन सी लगन है, कौन सी राशि है, किस भाव में क्या ग्रह बैठा है, सबसे इम्पोर्टेंट महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है। क्योंकि दर्शकों, चाहे कुंडली कितनी ही बलवान क्यों ना हो, अगर दशा अंतरदशा शुभ नहीं चलेगी तो शुभ फल नहीं मिलेंगे और उच्च पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर बात करें राज ठाकरे जी की कुंडली पर, इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और इनकी जो राशि है वो मकर राशि है। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि वृश्चिक लगन में अभी अभी राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है, वृश्चिक लगन से हटे हैं। दूसरा, इनकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव इनके ऊपर इस समय काफी ज्यादा है। अगर बात करें महादशा की, तो वो भी शनि की महादशा इनको चल रही है और शनि में परम शत्रु सूर्य की अंतर्दशा है, जो 13 जुलाई 2022 तक है। यानी कि कोई ज़्यादा लंबे समय नहीं बचा है, सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। इसके बाद शनि में इनको चंद्रमा की दशा आ जाएगी। देखिए, अब इनकी कुंडली में पहले हम बता देते हैं कि ग्रहों के योगायोग क्या है, कितने बलवान है इनकी कुंडली। देखिए, वृश्चिक लगन के होके राज ठाकरे जी, इनकी कुंडली में अगर हम बात करें तो लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है मंगल बुध के साथ, साथ में सूर्य भी है। यानी कि यहाँ मंगल अस्त भी हुआ है, बुध भी अस्त हुआ है, साथ साथ सूर्य यानी कि अपने परम मित्र के साथ ये बैठा हुआ है। सूर्य मंगल की युति अष्टम भाव में है, यहाँ पर लग्नेश अष्टम में चला गया। ध्यान दीजिए, बाद में बताएंगे क्या फायदा क्या नुकसान होगा। चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में भाग्य का कारक तीसरे भाव में बैठा है, जो सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। बहुत ही शुभ योग है। इनको कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भाग्यशाली योग बनाता है। पंचम भाव में शनि राहु का पितृदोष है, ये शुभ नहीं है। सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति बहुत बलवान है इनके लिए, और दशम भाव में गुरु जो उच्च पद देते हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में अकेले बैठे हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और 11वें भाव में इनकी कुंडली में केतु विराजमान है। तो ये कुछ इस तरह की स्थिति है। शनि की महादशा है और शनि पंचम भाव में बैठा है। देखिए, वृश्चिक लगन में जब जब शनि की महादशा आती है, अगर शनि केंद्र में हो यानी कि चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दशम भाव में हो, या एकादश भाव में हो, या तृतीय भाव में हो, तब तो शनि की महादशा बहुत ज्यादा शुभ फल देती है। अन्यथा होता क्या है कि शनि की महादशा का परिणाम यह निकलता है, मेहनत कोई और करता है, परिणाम किसी और को मिल जाता है। अब आते हैं शनि की दशा के बाद अंतरदशा, जो कि इनकी सूर्य की, सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य दशमेश होकर। यानी कि इस समय जो है राज ठाकरे हमलावर हो चुके हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और इस तरह की चीजें वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले चुनाव की। कुंडली इनकी क्या कहते हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी? देखिए, सूर्य के बाद बहुत जल्दी ही इनको चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है, जो कि इनके लिए बहुत शुभ है। उसके बाद इनको मंगल की अंतर्दशा आ रही है और फिर राहु की अंतर्दशा आएगी। तो आने वाले कुछ वर्षों में इनको चंद्र, मंगल और राहु की अंतर्दशा रहेगी। और शनि की 7.5 का जो दौर है वो इनका भी बरकरार रहेगा। हालांकि शनि 29 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से शनि जो है वक्री हो जाएंगे और
पूरे वर्ष तक ये वक्री ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर साढ़े साथी का जो सेकंड फेज है वो इनका बरकरार रहेगा 13 जनवरी 2023 तक की बात करें। अगर आने वाले समय में इनके ग्रहों की बात करें जो कि एक सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, इनके कद काठी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उच्च पद की प्राप्ति देते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका जो हिंदुत्व का जो नारा जो लेकर ये चल रहे हैं, इस चीज को जनता जो है बड़ी पसंद करेगी आने वाले समय में। इनके ग्रह ये कहेंगे, भले इनको शनि की महादशा हो, लेकिन इनके भाग्योदय का समय अब शुरू हो चुका है। आने वाले समय में ये कुछ कहना चाहिए शिवसेना के साथ न जाकर किसी दूसरी पार्टियों के साथ जाकर गठबंधन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ना सिर्फ इनको फायदा मिलेगा बल्कि और पार्टियों को भी इसका फायदा मिलेगा इनके साथ होने से। जो एक हिंदुत्व के नारे पर आ रहे हैं, इनका दशम भाव में देखिए गुरु बैठा है, बहुत अच्छा इनको कहना चाहिए सुंदर योग देता है, लेकिन मंगल के अष्टम भाव में जाने की वजह से और वो अस्त भी हो गए हैं, अब इसके कारण इनको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी तक ये कहना चाहिए संगठन में तो पार्टी बनाकर सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने बलबूते पर ये इतने कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब इनका भाग्योदय का समय आ रहा है, शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये इनके लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत हो जाएगा, इनको शुभ फल की प्राप्ति देगा, और आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में इनका अहम रोल हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। ये इनकी कुंडली का एनालिसिस है, संकेत दे रहा है कि आने वाले जो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब भी वहाँ चुनाव होंगे वो इनके लिए बड़े पॉजिटिव, बड़े इनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और उसी इलेक्शन की ये तैयारी में है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे जी के सितारे तो बड़े ही प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उसके कारण वो शिवसेना को कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि अपनी जो हिंदूवादी छवि से वो शिवसेना को कड़ी टक्कर देंगे जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, और सितारे इनके बलवान रहते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में हम ये तो नहीं देखते कि इनको मुख्यमंत्री का पद मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ ये किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं आने वाले चुनावों में, और इनका अच्छा होल्ड बनेगा, इनकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, लोग इनके कामकाज के तरीके को, इनकी भाषा शैली को पसंद करेंगे, और जिस नारे पर ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की चीजें आजकल ये कर रहे हैं उसमें ये सफल होते हुए नजर भी आएंगे, ऐसे इनकी कुंडली के सितारे कहते हुए नजर